हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में। सो बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक पार्ट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी सा पार्ट है। सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक, टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे। अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है एंड इट इज लाइक दिस, तो क्या होगा? If we want to draw a tangent to this curve in this manner, and this tangent, say, is touching this curve, y is equal to f of x at point P, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको दिया हुआ है लेटर से x1, y1। तो इस tangent का इक्वेशन हम कैसे ढूंढेंगे? Now if we differentiate the given function and find out dy by dx, so this will basically give us the slope of the tangent. और अगर हमको slope of tangent at point P ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? हम dy by dx का वैल्यू ढूंढेंगे at the point P which is x1, y1। तो इस तरह से हमको स्लोप मिल जाएगा एंड लेट अस से वी डिनोट दिस बाय एम पी। तो अगर हमको टैंजेंट का इक्वेशन लिखना है, सो व्हाट डू वी डू? देयरफॉर वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ tangent at P is given by y minus y1 is equals to slope of tangent which is basically mp into x minus x1। इस तरह से हमको tangent का इक्वेशन मिल जाएगा। Now if suppose अब हमको इस पॉइंट पे नॉर्मल भी ड्रॉ करना है, तो लेट मी से कि ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया और हमारा नॉर्मल will certainly make an angle of 90 degree with the tangent। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? We can write slope of normal at point P will be equal to -1 by slope of tangent at point P। तो हमने उसको लिख दिया -1 upon MP। Now basically हम क्या कहते हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दूसरे लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। मतलब आपको रेसिप्रोकल कर लेना है और एक माइनस साइन अप्लाई कर देना है, आगे पुट कर देना है। और वही हमने किया। हमने सबसे पहले टैंजेंट का रेसिप्रोकल कर लिया और फिर आगे एक माइनस साइन पुट कर लिया। तो अब अगर हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है एट पॉइंट P, तो हम क्या करेंगे? हमने सेम तरीका यूज किया। y minus y1 is equals to slope of normal will be -1 by mp into x minus x1 and this will give us the equation of normal। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ रहा होगा। ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी रहेंगी। Now after having done this, let us note some important points। So सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास, उसको हमने इस तरह से लिख लिया। ना सपोज कोई लाइन है हमारे पास और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको दिख रहा होगा ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये हमने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। इफ द लाइन इज से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज द लाइन, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? Now slope, my dear students, we know is equals to tan theta, and if a line is parallel to x-axis, we know the value of theta is 0 degree। तो slope of a line which is parallel to x-axis will be 0। तो ये हम याद रखेंगे। So we can write slope of a line parallel to x-axis
इज इक्वल टू 0। बेसिकली स्टूडेंट्स, मेरा एम ये है कि मैं आपको हर तरह के कॉन्सेप्ट्स और हर तरह का एग्जाम्पल सॉल्व करा के वीडियो डाल दूँ यूट्यूब पे, सो दैट आप कभी भी आपको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत हो, आप यूट्यूब ओपन कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. Let us now move on to the second point. Now second point says, अगर हमारा सिनारियो लेट अस से कुछ ऐसा है, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, and let us say the line is like this. This is our line. Now of course this line is parallel to y axis. तो ऐसे केसेस में जो हमारा dy by dx होता है, that is slope basically is not defined, and we say slope is tends to infinity, और हम ऐसे भी कह सकते हैं slope is not defined. या फिर अगर हमको किसी इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए चाहिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया तो वी नो dx by dy is basically equals to 1 by dy by dx. Now as this denominator goes to infinity, the reciprocal will become 0 and therefore इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. The slope of line parallel to y-axis is not defined. तो ये हम सेकेंड पॉइंट नोट कर लेंगे. मैंने स्टेटमेंट नहीं लिख रखा है, बट आई होप आप लिख लोगे. सो लेट मी जस्ट मेक अ स्मॉल नोट. स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड. ये है हमारा सेकेंड पॉइंट. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. Now third point says slope of line equally inclined to both the axes. Now what do we mean here? देखो, let us take a scenario. ये हमारा y axis ले लिया हमने और ये हमारा x axis ले लिया हमने. सिमिलरली एक और y एक्सिस और एक और x एक्सिस हम ले लेते हैं. सो व्हाट डू वी से इज, इफ देयर इज अ लाइन इन दिस मैनर, दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस. दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू x एंड y एक्सिस. सिमिलरली अगर हम दूसरे सिनेरियो में ऑब्जर्व करना चाहें तो इस केस में इफ वी ड्रॉ अ लाइन which is in the following manner, such that this line is making an angle of 135 degree, this line is also equally inclined. So in the first case the slope of line would be 1, and in the second case the slope of the line would be -1, and therefore the slope of line which is equally inclined to the axis is given by is +-1. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम ध्यान रखेंगे. लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट सेज slope of line having equal intercepts on x-axis and y-axis. ये क्या होगा बच्चों? देखो, अगेन हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं हमारा, और दो केसेस लिए हैं हमने यहां पे, आप देख सकते हो. तो अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या हम कह सकते हैं सच दैट ये एंगल हमारा 45 डिग्री है. नाउ बेसिकली ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, लेकिन अगर हमने y एक्सिस पे इंटरसेप्ट a लिया है ना, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट -a हो जाएगा.
So the intercepts are not equal basically in this case. So this is not a case, this is not a scenario which satisfies this condition. इक्वल इंटरसेप्ट्स नहीं मिल रहा है स्टूडेंट्स हमें यहां पे, इस बात को हम ध्यान रखेंगे. नाउ लेट अस लुक एट अनदर सिनेरियो. अगर हमने हमारा लाइन कुछ इस तरह से लिया है सच दैट ये वाली एंगल हमारे पास 45 डिग्री हो जाती है. नाउ इफ दिस पोर्शन इज लेट अस से ऑफ लेंथ ए, सो दिस विल ऑल्सो बी ए, और इस केस में दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल है. एंड हियर वी नो स्टूडेंट्स कि द स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू -1. सो द सिनेरियो हियर विच इज टॉकिंग अबाउट स्लोप ऑफ अ लाइन जिसके कि दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं, वो कितना आ जाता है हमारे पास? वो आ जाता है हमारे पास -1. तो हम इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट. अगर फिफ्थ पॉइंट में हमें ये कह रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स on x and y axis is, तो यहां पे क्या फर्क है स्टूडेंट्स फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले पॉइंट में? फोर्थ वाले पॉइंट में हमें सिर्फ कहा गया था इक्वल इंटरसेप्ट्स, यहां पे कहा गया था इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स. तो अगर सपोज हमने पहला सिनेरियो डिस्कस किया, अगर हमारा इंटरसेप्ट -a और a है तो दोनों का लेंथ तो a ही हो जाएगा, because length cannot be negative, and therefore the scenario m equals to 1 is also valid, and therefore इस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो +-1 हो जाएगा. तो आई होप आपने ये पांचों केसेस अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि इनको हम यूज करने वाले हैं, इनको हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में. तो लेट अस नाउ डू अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. तो हमारे पास यहां पे ये जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर द लाइन x raised to 2/3 plus y raised to 2/3 equals to 2 at 1,1. तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया. उससे क्या मिलेगा हमको? dy/dx मिलेगा, विच इज बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो वी गेट 2/3 into x raised to -1/3 plus 2/3 into y raised to -1/3 into dy/dx, and this is equals to 0. Now since we have to find the slope at the point 1,1, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में x और y की जगह पे 1 पुट कर देते हैं. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 into 1 plus 2/3 into dy/dx, this is equals to 0, and therefore dy/dx की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -1, which is basically slope of the tangent at the point 1,1, जिसको हम slope of tangent at point P भी कहते हैं. And therefore equation of tangent can be written as y minus 1 is equals to -1 into x minus 1, और ये आ जाएगा हमारे पास x plus y equals to 2. So this is the equation of tangent. Now अगर हमारे tangent का slope -1 है, so what will be the slope of the normal? This will be negative reciprocal, so -1 upon slope of tangent is -1. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 1, एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, if you find out by using the same formula, y minus 1 is equals to 1 into x minus 1. I hope आपको ये लाइन का फॉर्म पता है. So what you finally get is x is equals to y. So this basically is the equation of normal, and here we have the equation of tangent.
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझा होगा कि हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में हमने बेसिक्स कुछ समझ लिया अबाउट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इन द कमिंग वीडियोस वी विल सॉल्व सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हम कुछ और भी अच्छे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल दैट आई हैव। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। So that is all that we have in this video, students. Thank you so much.